स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 11 में विषय भौतिक विज्ञान का गृह कार्य। अध्याय है मात्रक एवं मापन और उसमें से जो लिया गया पाठ है वह है सार्थक अंक एवं कोटिमान। तो पहला प्रश्न है, सार्थक अंक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। अगला प्रश्न है, सार्थक अंक ज्ञात करने के कोई 4 नियम लिखिए। पहला है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अशून्य अंक हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सार्थक अंक हैं। जैसे कि 2 5 8 है, में सार्थक अंक कितने होंगे? ये सभी होंगे 2 5 और 8, तो कितने हुए? 3। सार्थक अंक कितने हुए? 3। अगला है, यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तो अशून्य अंकों के बाईं ओर के शून्य जो होते हैं वे सार्थक अंक नहीं होते हैं। अगर 1 से छोटी है, ऐसे उदाहरण देखते हैं 0.002358, ये क्या संख्या 1 से छोटी है, तो इसके जो बाईं ओर के शून्य हैं वे काउंट नहीं होंगे, वे सार्थक अंक में शामिल नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 2 3 5 8, मतलब कि 4। ठीक है। अगला है, किन्हीं 2 अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। किन्हीं 2 अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य, जैसे कि उदाहरण में 0.005248 0 और 6, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 6। कौन कौन से? 5 2 4 8 0 6। बीच में 0 आया है, लेकिन वे अशून्य अंकों के बीच में है, 8 और 6 के बीच में है, इसलिए वह काउंट होगा। अंतिम है, बिना दशमलव वाले संख्याएं के अंतिम अथवा अगुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, लेकिन यदि वह संख्या किसी माप को प्रदर्शित करती है तो वह अगुगामी शून्य सार्थक अंक में शामिल होते हैं और वे अंक कहलाएंगे, सार्थक अंक पे कहलाएंगे। जैसे कि 3500 लिखा हुआ है, इसमें हम सार्थक अंक देखेंगे तो 3 और 5 को ही गिनेंगे, हम शून्य काउंट नहीं करेंगे, तो कितने हुए? 2। लेकिन अगर 3500 के पीछे क्या प्रदर्शित, किसी माप को प्रदर्शित कर दिया गया, इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड में केजी लिखा हुआ है, किलोग्राम लिखा हुआ है, तब भी सार्थक अंक में शामिल किया जाएगा। तो कितने सार्थक अंक हो गए? 3 5 0 0, मतलब 4। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। पहले में 0.007 मीटर स्क्वायर 1 आएगी। अगला है 2.64 गुना 10 की पावर 24 kg, कितनी आएगी? 3। अगला है 0.2370 ग्राम पर सेकंड पर सेंटीमीटर क्यूब, कितनी है? 4। अगला है 6.320 जे, कितने हैं इसमें? 4। अगला है 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 4। अगला है 0.006032 मीटर स्क्वायर, कितने हैं? 4। अगला प्रश्न है, किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप कितनी दे रखी है? 7.203 मीटर है। तो उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। उचित सार्थक अंकों तक, जैसे इसकी हम देख सकते हैं, इसमें कितने हैं? जितने निकलेंगे उसके बराबर हम निकालेंगे। अंतर देखते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है 6a², जहां a क्या है? भुजा की माप है। अतः a की जगह हम क्या रख देंगे? जो हमें दी गई है 7.23203 a², तो स्क्वायर लग जाएगा। यहां पर क्या है? a जो 7203 है, इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 4 हो गए। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, जब हम इसको खोलेंगे, स्क्वायर को खोलेंगे, वर्ग को खोलेंगे, तो कितना आएगा? 7.203 का वर्ग कितना होता है? 51.883203। हम इसको 6 से गुना करेंगे, उत्तर आएगा 311.299254। लेकिन हमें पता है कि सार्थक अंक कितने हैं?
4, तो हमें सार्थक अंक उत्तर में भी सार्थक अंक के बराबर ही उत्तर आना चाहिए, मतलब कि उसके भी सार्थक अंक 4 ही होंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना लिख देंगे 311.3। यहाँ पे हम 299, 2 के बाद 9 आ रहा है तो इसको हम पूर्णांक कर देंगे जिससे कि 3 हो जाएगा। अगला है घन का आयतन, जिसका फॉर्मूला होता है a का घन, 1 की पावर 3, a की घात 3। तो a कितना है हमारे पास यहाँ पर 7.203। इसमें भी सार्थक अंक कितना है 4। इसका हम क्यूब करेंगे, घन करेंगे तो उत्तर आएगा 373.7147। अब इसका पूर्णांक करेंगे तो 1 छोटा है तो 7 ही रहने देंगे, तो उत्तर कितना हो जाएगा आयतन 373.7 मीटर क्यूब होगा। अगला प्रश्न है 5वां। पंसारी की तुला द्वारा मापे गए डिब्बों का द्रव्यमान कितना है 2.30 किलोग्राम। सोने के 2 टुकड़े जिनका द्रव्यमान 20.15 ग्राम और 20.17 ग्राम है जो डब्बे में रखे जाते हैं, तो डब्बे का कुल द्रव्यमान कितना होगा। द्रव्यमान डिब्बे का m मान लेते हैं जो कितना है 2.3 किलोग्राम। सोने के पहले टुकड़े का द्रव्यमान m1 मान लेते हैं जो 20.15 ग्राम है, जिसको हम किलोग्राम में चेंज कर देंगे क्योंकि डब्बे का किलोग्राम में दे रखा है। किलोग्राम में चेंज करने पर 1000 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.02015 किलो। अगला सोने के टुकड़े में कितना द्रव्यमान m2 मान लेते हैं जो कितना है 20.17 ग्राम। इसको भी किलोग्राम में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 0.02017 किलोग्राम। डब्बों का कुल द्रव्यमान कितना हुआ m बराबर m1 प्लस m2। m प्लस कुल द्रव्यमान बड़ा m लिख देंगे, इसमें हम तीनों m को सम्मिलित करेंगे, छोटा है m, m1 और m2। m, m1 और m2। m कितना है 2.3, m1 है 0.0215 और m2 है 0.02017। प्लस करने पर उत्तर आएगा 2.34032 किलोग्राम। ठीक है। अब डब्बे के द्रव्यमान में सबसे कम दशमलव अंक अर्थात केवल 1 दशमलव अंक है, जो पहले का द्रव्यमान जो 2.3 है, अतः डिब्बे का कुल द्रव्यमान में केवल 1 ही दशमलव अंक होगा। अतः डिब्बे के कुल द्रव्यमान में दशमलव अंक का 1 अंक तक ही पूर्णांक करने पर द्रव्यमान कितना हो जाएगा हमारा 2.3 ही रह जाएगा, क्योंकि आगे 5 से बड़ा नहीं है तो हम इसका 3 को बड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे 4, 5 से बड़ा नहीं है, तो 2.3 किलोग्राम ही होगा। इसका बी पार्ट देखते हैं। सोने के टुकड़ों में द्रव्यमान में अंतर कितना हो जाएगा। अगला है सोने के टुकड़ों का द्रव्यमान हमें अंतर निकालना है बी पार्ट में। तो डेल्टा m से हम द्रव्यमान में अंतर को लिखते हैं m2 माइनस m1। तो 20.17 माइनस 20.15 कितना हुआ 0.02। तो सोने के दोनों टुकड़ों में द्रव्यमान में 2 दशमलव अंक हैं, हम देख सकते हैं दोनों में 2 दशमलव अंक हैं, इसलिए हम द्रव्यमानों के अंतर में भी 2 दशमलव अंक तक ही लेंगे। तो ऑलरेडी 2 दशमलव अंक तक ही है, तो इसलिए इतना का इतना ही होगा। द्रव्यमान में अंतर बराबर डेल्टा m बराबर 0.02 ग्राम। तो ये था हमारा आज का गृह कार्य। इसी प्रकार जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।